आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, और बताना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियर के लिए क्या करना होगा, हमें पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालना है, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालना है। 3 डिस्टेंस निकालने के बाद जो है हमें उसको सॉल्व करना होगा। देखना होगा कि किसी 2 का डिस्टेंस ऐड करने पर तीसरे के इक्वल होता है तो कोलिनियर है, अगर नहीं होता है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट ए और बी लेते हैं, उसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए है यहाँ पर 1, -3, तो x1 = 1, y1 = -3। फिर बी लेते हैं 2, -5, तो x2 = 2, y2 = -5। तो यहाँ पे आएगा बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस ए बी = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x2 देखते हैं क्या है, 2 है, फिर माइनस, फिर x1 है 1 इसका स्क्वायर, प्लस y2 है -5, फिर माइनस, फिर -3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर रूट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 में से 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -5, और ये 3 के आगे 2 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा +3, और ये उसका स्क्वायर। यहाँ पे रूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर प्लस अभी -5 में से 3 गया तो बचा -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट लगाना ज़रूरी है। तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में लिखना है। तो 4 + 1 = 5। तो यहाँ पे आ गया डिस्टेंस √5। डिस्टेंस ए बी का वैल्यू आ गया √5 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। तो बी का वैल्यू यहाँ पर है -2, -5, ये आ जाएगा x1 2 और y1 -5। फिर सी का वैल्यू यहाँ पर है -4, 7, तो ये आ जाएगा x2 -4 और y2 7। यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला में लेंगे डिस्टेंस बी सी = x2 - x1 ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, और यहाँ पर उसके ऊपर रूट लगाना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x2 का वैल्यू होगा -4 माइनस, फिर x1 का वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 7 माइनस, और y1 है -5 और इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे रूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये -4 और -2 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पर 7 और ये +5 का स्क्वायर, और ये रूट लगाना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर -6 का स्क्वायर बाद में लिखते हैं, -6 का स्क्वायर प्लस 7 + 5 12 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा तो 180।
और 180 है तो 180 का फैक्टर कर लेंगे, 180 का फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर 180 2 से डिवाइड किया 90, 2 से डिवाइड किया 45, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 नहीं रॉन्ग हो गया, 3 से डिवाइड किया 15 और फिर 3 से डिवाइड किया 5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 2 और ये 3, 2 3 जा 6, 6 यहाँ आ गया और यहाँ पे अंदर आ जाएगा √5। तो डिस्टेंस BC इक्वल टू 6√5 आ गया। अब चलते हैं AC फाइंड आउट करते हैं। पहले A का वैल्यू लेते हैं। A का वैल्यू यहाँ पर है 1, -3, 1, -3। तो x1 1 और y1 -3। फिर लेते हैं C का हमने लिया था यहाँ पर -4, 7, -4, 7। तो x2 हो गया -4 और y2 हो गया 7। अब यहाँ लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या लेंगे, डिस्टेंस AC इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ऊपर रूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आएगा x2 है -4 और -x1 है 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस और y1 है -3 और ये इसका स्क्वायर और ये रूट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 और -1 मिल के आ जाएंगे -5 का स्क्वायर प्लस 7 और 2 बार माइनस है तो +3 का स्क्वायर और ये रूट लगाना ज़रूरी है। तो ये -5 का स्क्वायर बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर प्लस 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर। तो 5 का -5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100। दोनों को ऐड करेंगे 125। अब इसका फैक्टर करेंगे, 125 का फैक्टर करेंगे 5 से करेंगे, 25 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 और ये अंदर रूट में 5। ये आएगा डिस्टेंस AC आ गया। ठीक है, डिस्टेंस AC आ गया। अब क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे, ये 3, ये 2 और ये 1। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो 1 में हमारा आया था जो दोनों स्मॉलर हैं उसको एक साथ ऐड करेंगे। तो पहला आया था √5 और तीसरा आया है 5√5 इक्वल टू दूसरा वाला आया है 6√5। तो अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6√5 इक्वल टू 6√5। माने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या था, डिस्टेंस AB और फिर था डिस्टेंस AC इक्वल टू डिस्टेंस BC। तो ये इनका वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए क्या होंगे, पॉइंट कोलिनियर होगा। देयरफॉर पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। ओके, तो ये इस तरह से ये कोलिनियर हो जाएंगे। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है यल दिया है -2, 3, m दिया है 1, -3, n दिया है 5, 4। पहले क्या लेंगे, LM लेते हैं। तो यल लिया मैंने -2, 3, x1 -2, y1 3, फिर लेंगे m लेंगे, m है 1, -3। तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 1 और y2 इक्वल टू -3। क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला।
तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस एल एम इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, और ये रूट लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। x2 है हमारा 1 माइनस x1 है -2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 है -3 माइनस y1 है 3 और ये उसका स्क्वायर और ये रूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो -1 और 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर प्लस -2 बार -3 और -3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये रूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1 + 2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और ये रूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा √41। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस एल एम इक्वल टू √41। ओके, सेकंड चलते हैं। यहाँ पे लेते हैं यम का वैल्यू था 1, -3, तो ये हो जाएगा x1 1 और y1 -3। फिर लेते हैं n लेते हैं, n है हमारा यहाँ पर 5, 4, तो x2 5 और y2 4। क्या लिखेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से आएगा हमारा आंसर। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस एम एन ओके इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये रूट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में x2 है हमारा 5, फिर ये माइनस और x1 है 1 का स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस फिर -3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा +3 का स्क्वायर और ये रूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं, +4 + 3 7 का स्क्वायर और ये रूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और ये दोनों का स्क्वायर निकालते हैं तो इसका 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। ओके, ऐड करेंगे दोनों को अभी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 65 आ जाएगा। डिस्टेंस एम एन आ गया हमारा 60√65। अब निकालते हैं यहाँ पर एल का वैल्यू पहले लेते हैं। एल है हमारा -2, 3 तो x1 -2 y1 3, फिर n लेते हैं। n का n लिए थे हमने 5 और 4, 5, 4। ठीक है, तो यहाँ पर पहले x2 = 5 और y2 = 4। क्या लिखेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस एल एन इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये ऊपर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे x2 है हमारा 5 और माइनस फिर x1 है -2 का स्क्वायर प्लस y2 है 4 -3 का स्क्वायर और यहाँ पे रूट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नीचे। ये है 5 और 2 बार माइनस है तो +2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे 5 प्लस 2 माने 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये रूट लगा देंगे। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट में आ जाएगा ये 50। ओके, तो ये आ गया डिस्टेंस यल एन आ गया। अब क्या करेंगे, इसका नंबर डाले थर्ड, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट। तो क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर है वो दोनों को ऐड करेंगे और जो ग्रेटर नंबर है उसको सेपरेट लेंगे। तो स्मॉलर नंबर क्या था, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से लेंगे। तो फर्स्ट में क्या आया था रूट 41, थर्ड में आया था रूट 50 और यहाँ पे है रूट 65। तो ये ऐड नहीं होगा, तो इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पे कर देंगे, ये क्या है, नॉट इक्वल है, इसलिए डिस्टेंस यल एम प्लस डिस्टेंस यल एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एम एन। अभी नॉट इक्वल है, इसलिए क्या होगा कि पॉइंट यल एम एंड एन आर नॉट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पॉइंट दिया है आर डी और एस। ठीक है, तो पहले आर डी निकालते हैं, फिर डी एस निकालते हैं, फिर आर एस निकालते हैं। तो पहले आर लेते हैं, आर 0,3, तो ये x1 0 y1 3। फिर डी लेते हैं 2,1, x2 0 और y2 1। क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस आर डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये रूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x2 है हमारा 0 और x1 भी है 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 है 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा, रूट लगा देंगे, 0 में से 0 गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 और -2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 4 रूट 4। तो डिस्टेंस आर डी इक्वल टू रूट 4। ओके, डिस्टेंस आर डी इक्वल टू रूट 4। अब आर डी के बाद अब क्या निकालेंगे, डी एस। तो डी लेंगे पहले, डी कितना है 2,1, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 1। अभी यस लेंगे, यस का कितना है 3,-1, तो ये आया x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू -1। क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आएगा डिस्टेंस डी एस इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा x2 है हमारा 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 -1 का स्क्वायर और ये रूट लगाना भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी चलते हैं, ये यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर और एक बार -1 और -1 मिलके -2 का स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये दोनों को ऐड करेंगे जाएगा रूट 5। ठीक है, ये आया हमारा डिस्टेंस डी एस। ओके,
अब चलते हैं, क्या निकालेंगे? अब निकालना है हमें आर यस। आर, पहले आर लेते हैं 0,3, x1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 3। फिर यस लेते हैं, यस अभी यहीं लिखे थे हमने, 3,-1। तो x2 3, y2 -1। तो यहाँ पर बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस आर यस इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अभी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो x2 का वैल्यू है 3 माइनस x1 का वैल्यू है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -1 माइनस y1 का वैल्यू है 3 का स्क्वायर। और ये रूट लगाना भूलेंगे नहीं। ठीक है, 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 मिला है तो -4 का स्क्वायर। इसको रूट में डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। ओके, 25। तो अगर 25 का हम लिख सकते हैं रूट में से निकाल भी सकते हैं इसको, डिस्टेंस आर एस इक्वल टू 5। ओके, ये नंबर डाले इसको थर्ड, ये नंबर डाले सेकेंड और ये नंबर डाले फर्स्ट। ओके, तो क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या हमारा आया है √4 प्लस सेकेंड में आया है हमारा √5 और थर्ड में आया है हमारा √25। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये नहीं आएगा, दोनों ऐड ही नहीं होंगे और ये दो इक्वल नहीं होंगे। और इक्वल नहीं होंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे डिस्टेंस आर डी प्लस डिस्टेंस डी एस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस, इक्वल नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे, देयरफॉर पॉइंट आर कॉमा डी एंड एस आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, तो यहाँ P दिया है, Q दिया है और R दिया है। तो पहले PQ निकालेंगे, फिर QR निकालेंगे, फिर PR निकालेंगे। तो पहले चलते हैं, P लेते हैं -2,3। तो x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 3। फिर Q लेते हैं 1,2, x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 2। क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से क्या करते हैं, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर हम लोग अभी, x2 - x1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 का वैल्यू है 1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 2 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा, रूट लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये 1 और ब्रैकेट के बाहर 2 बार माइनस है, अंदर और बाहर माइनस है 2 के आगे। तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर। और ये रूट लगाना भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं।
1 + 2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट लगाएंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 1 का स्क्वायर होगा -1 का स्क्वायर होगा 1। तो ये रूट में आ गया। 9 + 1 हो गया 10। तो डिस्टेंस PQ = 10। अब चलते हैं QR लेते हैं। तो Q का वैल्यू है 1, 2। तो डिस्टेंस X1 = 1, Y1 = 2। अभी यहाँ लेते हैं R का वैल्यू है यहाँ पर 4, 1। तो ये हो गया X2 = 4 और Y2 = 1। क्या लिखेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस QR = X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर, और ये रूट लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो X2 है 4 माइनस X1 है 1, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस Y2 है 1 - 2 का स्क्वायर, और ये रूट लगाना भूलेंगे नहीं। ठीक है, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, और 1 में से 2 गया -1 का स्क्वायर, और ये रूट लगाना भूलेंगे नहीं। 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10। तो डिस्टेंस QR = 10। ठीक है, अब चलते हैं डिस्टेंस PR निकालते हैं। तो P का वैल्यू दिया है -2, 3 -2, 3। तो ये आ गया हमारा X1 आ गया -2 और Y1 आ गया 3। अब लेते हैं R का अभी यहीं पे लिखे थे हमने 4, 1। तो X2 = 4 और Y2 = 1। यहाँ पे बाय डिस्टेंस फार्मूला तो डिस्टेंस PR = X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये और ये रूट लगा देंगे इसको। तो यहाँ पर X2 का वैल्यू है 4 -2 का स्क्वायर प्लस Y2 है 1 और -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, 4 माइनस 2 बार माइनस है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 - 3 हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट लगाना ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। तो ये आ जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर, और ये रूट लगा देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा 40 का फैक्टर करेंगे तो 40 का फैक्टर 4 × 10। तो ये 4 का रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और 10 जो है रूट में होगा। ये आ गया डिस्टेंस PR √2 तो यहाँ पर इसको नंबर डालेंगे 3rd, इसको नंबर डालेंगे 2nd और इसको नंबर डालेंगे 1st। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1st, 2nd एंड 3rd। क्या था पहला? √10 + √10 = 2√10। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2√10 = 2√10।
दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इक्वल है इसलिए क्या होगा, देयरफॉर पॉइंट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।